कि मध्य प्रदेश का दोबारा चुनाव होगा, कि क्या इसको बिना डिसाइड किए हुए इलेक्शन कमीशन को काउंटिंग कराने का आदेश पारित कर देना चाहिए? क्या 15,000 जो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं उसको बिना डिसाइड किए हुए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने किस प्रकार से, किस आधार पर उन्होंने इस चुनाव की काउंटिंग कराई? इतनी सारी गड़बड़ियां होने के बावजूद भी आप सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश करो या जिताने हराने की कोशिश करने लगे, 1-2 दिन में बहुत बड़ा उलटफेर होगा। कि हमें भारत देश में ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहिए जिसमें इतनी कैपेसिटी हो कि यदि प्रधानमंत्री का भी चुनाव कराने की और प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में भी कोई फैसला लेने की जरूरत पड़े तो वो ले सकें। तो आज वो समय आ गया है। जब तक 15,000 पोर्टल में जो एप्लीकेशन कंप्लेनेंट की यानी वोटर्स की पड़ी हुई हैं, जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाती हैं, तब तक आप इस पूरे के पूरे ऑर्डर्स को, जो इलेक्शन कल हुआ, रिजल्ट आया है और पोलिंग की काउंटिंग हुई है, उस सारे के सारे रिकॉल कर दीजिए। पूरे भारत देश की जनता को एक बहुत बड़ी उम्मीद और आशा के किरण बन के उभरेंगे। बिना डिसाइडेड मैटर के ही कोई भी रिजल्ट्स पास कर दिया जाए। 140 करोड़ की जनता इस समय पर सीजीआई साहब को देख रही है। देश की निगाहें हैं आप पर, क्यों मिले आप सीजीआई साहब के? पहले तो मैं आपके माध्यम से भारत देश की संपूर्ण जनता को नमस्कार करता हूँ। और मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न जो 5 राज्य हैं वहाँ पर चुनाव हुआ, मतदाताओं ने अपना अपना मत दिया और साथ में यदि कुछ उनको प्रॉब्लम आई तो उन्होंने कंप्लेंट भी दी, जो ऑनलाइन कंप्लेंट हुई और कुछ फिजिकल भी की गई। ऑनलाइन जो कंप्लेंट हुई है उसमें 15,000 के आसपास पोर्टल में रजिस्टर्ड है, जिसको पत्रिका ने 22 नवंबर 2023 को निकाला पेपर में। इसके साथ में दैनिक जागरण, इसके साथ में एबीपी, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया, जिसमें दिग्विजय सिंह जी ने भी कंप्लेन किया था चीफ इलेक्शन कमीशन के बिफोर में। पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने, मध्य प्रदेश और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। पहला, भारत देश के जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ तो उन चुनावों में जनता के पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन का टाइम होता है, जिसमें किसी भी कैंडिडेट और किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में वो दर्ज करा सकती थी। और यदि किसी भी प्रत्याशी के बारे में कुछ उसका है तो उसको भी उसको कहने का एक मौका मिलता है। मेरा सिर्फ पूरे भारत देश की जनता से इतना इशू है, क्या 15,000 जो एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं उसको बिना डिसाइड किए हुए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने किस प्रकार से, किस आधार पर उन्होंने इस चुनाव की काउंटिंग कराई और प्रमाण पत्र जारी करने की कोशिश की? तो हमारे मन में जो प्रश्न था उसको लेकर के हम तुरंत 4-5 बजे के आसपास सीजीआई साहब से मिलने गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर। यस्टरडे वाज द संडे था, शनिवार रविवार का दिन था, तो उनसे मिलना थोड़ा टफ था। फिर भी उनसे बातचीत के माध्यम से किसी तरह संपर्क हुआ। हमने उस एप्लीकेशंस को, उनको जो भी थी चीज़ें, उसमें हमने एप्लीकेशंस भी उनको दिया बाय हैंड में और वो सारी चीज़ों को हमने ब्रीफ किया। तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है कि इसको हम पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद इसमें क्या क्या चीज़ें गुंजाइश बनती है हम उसमें देखते हैं। तो फिर उसको करने के बाद जो है तो हम आज फिर से गए चीफ कोर्ट में और चीफ कोर्ट में हमसे कॉपी मंगाई गई और कॉपी हमने उसको सबमिट कर दिया है आज। अब इसमें मुझे जो वहाँ पर ऑफिशियली पता चल रहा है कोर्ट के अंदर से कि ये शायद सीजीआई साहब इसमें सुमोटो का ले सकते हैं। सुमोटो के लिए मतलब कि स्वतः संज्ञान सीजीआई लेंगे? करेक्ट। मतलब क्या होगा? एप्लीकेशन बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन, किसी भी बड़ी मतलब प्रॉब्लम में है पूरा देश तो उसमें सुमोटो सीजीआई के पास में पूरा राइट्स होता है और स्टेट में हाई कोर्ट के पास पूरा राइट्स होता है। तो सुमोटो किसी भी स्टेट का चीफ जो होता है वो ले सकता है और नेशन का इशूज़ है तो सीजीआई साहब ले सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। सर पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने एप्लीकेशन में क्या लिखा है, क्या लगाया है, क्या कुछ दिखाएंगे? देखिए, मैं आप लोगों के सामने से ये जो फाइल है मैंने आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ ऑनलाइन स्क्रीन पर, और इसके अंदर में जो आज मैंने वहाँ पर फाइल भी किया है उसको भी मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये आप लोग खुद भी देखेंगे कि अब तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और ये देखिए आप लोग, सारे लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये पत्रिका की न्यूज़ है, आप सारे लोग मध्य प्रदेश में ईवीएम में गड़बड़ी की 15,000 शिकायतें, ठीक है, देखिए डिटेल्स। ये आप सारे लोगों के सामने मैं स्क्रीन में कर रहा हूँ। यही मैं पूरे देश की जनता से, किसी भी पार्टी का पीपल हो सकता है, कोई भी राजनीतिक हो सकता है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या इसको बिना डिसाइड किए हुए इलेक्शन कमीशन को काउंटिंग कराने का आदेश पारित कर देना चाहिए और काउंटिंग करा करके इतनी सारी गड़बड़ियां होने के बावजूद भी आप सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश करो या जिताने हराने की कोशिश करने लगे, किसी स्पेसिफिक पार्टी को आपने अप्रोच करने की कोशिश किया है आपने, तो हमें उसमें सीजीआई साहब का एक ऑर्डर बहुत अच्छा मज़ेदार लगा, जिसमें मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे भारत देश की जनता को बोलना चाहता हूँ। सीजीआई साहब ने 2-3 महीने पहले एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया था, जिसमें यह था कि चीफ इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होगी, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति होगी, वह नियुक्ति इस आधार पर की जाएगी कि उसमें एक सीजीआई साहब होंगे, दूसरा उस मेंबर्स में एक अपोजिशन का लीडर होगा,
तीसरा उसके साथ में जो रूलिंग पार्टी होगी उसका जो चीफ होगा वो होगा, 3 लोग। तो बीजेपी यानी करंट जो रूलिंग पार्टी भारत देश की है उसने उसमें अमेंडमेंट कर दिया, और अमेंडमेंट करके उसमें क्या कर दिए कि खुद की जो उनका जो भी एक उनका रिकॉग्नाइज ऑफिसर है वो रहेगा, साथ में उनके पार्टी का कोई दूसरा नेता रहेगा जो भी मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर का लेवल का होगा, और अपोजिशन के लीडर का एक व्यक्ति रहेगा। तो इसका मतलब होता है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है जो 3 लोगों के माध्यम से होने वाली थी उसको बीजेपी अपने हिसाब से 2 लोगों के माध्यम से करने का ऑर्डर बना लिया पार्लियामेंट्स में। दूसरा सीजीआई साहब का एक बहुत अच्छा जजमेंट और बहुत अच्छा डायरेक्शन सब लोगों के सामने था कि हमें भारत देश में ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहिए जिसमें इतनी कैपेसिटी हो कि यदि प्रधानमंत्री का भी चुनाव कराने की और प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में भी कोई फैसला लेने की ज़रूरत पड़े तो वो ले सकें। मुझे लगता है कि सीजीआई साहब ने उस दिन बोला था और आज वो समय आ गया है, तो इसलिए भी मैं सीजीआई साहब से कल मिला था। इसका तीसरा कारण यह भी था। क्या लगता है जो अभी जो सीजीआई जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो काम नहीं कर पा रहे सही ढंग से? अभी देखिए तेलंगाना में जो डीजीपी थे वो मिलने के लगे रेवंत रेड्डी से, बुके दिया, उनको हटा दिया उन्होंने। देखिए, मैं ज़्यादा पॉलिटिकल बातों को नहीं जानता हूँ, जो मैं वकील हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसेस है और जो मैं कर सकता हूँ उसके बारे में मैं बेहतर बताऊँगा और उसी के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो मैं मिला, मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है, कौन गया कौन नहीं गया इससे हम ज़्यादा नहीं जानते। तो हमने इस चीज़ों को लेकर के सीजीआई साहब के साथ में ये इसमें हम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश का दोबारा चुनाव होगा। ये आप लोगों की मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश में बोलना चाह रहा हूँ कि भारत देश की यदि एक वोट नहीं पड़ा है तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 140 करोड़ की आबादी वाले व्यक्ति का महत्वपूर्ण है। ये आप बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि संजय राउत जो शिवसेना के नेता है उन्होंने कहा है कि भाई चुनाव जो है वो ईवीएम की सरकार है, मायावती कह रही है कि गले नहीं उतर रहा है, तो मतलब क्या फिर से होगा चुनाव? हमने सीजीआई साहब से जो रिक्वेस्ट किया है उसकी प्रेयर भी आपके माध्यम से हम पब्लिश किए दे रहे हैं, जनता भी देखेगी और आप लोग भी उसको देखना चाहते होंगे तो देख सकते हैं। हमने बोला है कि प्लीज recall the assembly results of 2023 of the Madhya Pradesh still dispose of the 15,000 complaints। देख सकते हैं आप, पहला है, बिल्कुल मैं देख रहा हूं, ठीक है, पहला पैरास का मैंने आप लोगों के सामने बोल दिया है। इसका मतलब है कि जब तक 15,000 पोर्टल में जो एप्लीकेशन कंप्लेनेंट की यानी वोटर्स की पड़ी हुई है जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाती हैं तब तक आप इस पूरे के पूरे ऑर्डर्स को, जो इलेक्शन कल हुआ रिजल्ट आया है और पोलिंग की काउंटिंग हुई है, उस सारे के सारे रिकॉल कर दीजिए और दोबारा इस पे तब तक नहीं आप मतलब ऑर्डर इशूज करें जब तक कि 15,000 डिसाइड नहीं हो जाती। अच्छा सर, अभी चुनाव के दौरान अभी देखा ही होगा आपने मध्य प्रदेश के बालाघाट और उज्जैन में भी इस तरह की खबरें आई थी, गड़बड़ी खबर की वहाँ पे मतपत्रों की गिनती जो है पहले शुरू कर दी बिना विपक्ष को बताए हुए, किसी को बुलाया, जबकि सबको बुलाने का होता है, लेकिन बुलाया नहीं गया, एजेंट को ऐसे ही खोल दिया गया। वहाँ पे वीडियो भी आपने देखा, क्या ये भी शिकायत आपने दिया? नहीं, मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास जो न्यूज़ें थी प्रिंट मीडियाज की, उसमें जो 10-5 न्यूज़ हैं उनको लेकर के मैं गया हूँ और बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश के भी, बहुत सारे अलग अलग राज्यों के लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और वो लोग भी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडियाज की, इससे मध्य प्रदेश की कई विधानसभाओं की आई हैं, इसके साथ में कई प्रिंट मीडिया की भी आई, इसी के साथ में और बहुत सारे जो लोकल लेवल के हमारे बूथ लेवल के जो एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा भेजी गई हैं। कई तो मध्य प्रदेश के रिवर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आया है कि ईवीएम की कुछ गड़बड़ियाँ थी और इसके साथ में कुछ ऐसा भी बोला गया कि मध्य प्रदेश के जो डीएम थे वो भी उसमें संज्ञान लिए हैं बाद में। तो इस तरह से बहुत सारे लेवल पर, अलग अलग लेवल्स पर गड़बड़ी की गई है और उस गड़बड़ी को हम संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के पास में रख रहे हैं, रख ही दिया है, अब तो रखने का कोई अवसर बचा नहीं है, मैंने रख दिया है और मुझे लगता है कि अब ऑनरेबल कोर्ट, हमें पूरा उम्मीद है कि उसमें सुमोटो लेकर के पूरे भारत देश की जनता को एक बहुत बड़ी उम्मीद और आशा की किरण बन के उभरेंगे। तब तक, जब तक कि 15,000 कंप्लेंट जो पोर्टल में पड़ी हुई हैं जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाती तब तक के लिए मध्य प्रदेश का, और जो उनको लग रहा होगा, नहीं राजस्थान का उसमें कंप्लेंट में मेरे था नहीं शामिल, अब उसके साथ में इस तरह की पैरेलल जहाँ के इश्यूज हों वो पैरेलल ऑर्डर पास हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं, क्योंकि सो मोटो कहीं भी सीजीआई साहब ले सकते हैं। मतलब आपको आश्वासन दिया है कि हम इस पे स्वतः संज्ञान सो मोटो लेंगे। देयर इज द वन थिंग आई एम क्लियर टू हियर कि उनके जो स्टाफ्स हैं उन लोगों ने बोला है कि ये सुमोटो का कैटेगरीज का मैटर है। अच्छा, बहुत क्लियर मैं कर रहा हूँ, सीजीआई साहब ने अभी कुछ नहीं बोला है, हम सीजीआई साहब को सिर्फ एप्लीकेशन दिए हैं और आज उनका स्टाफ जो था, हमारा जो
चीफ कोर्ट का स्टाफ है। आज हमसे उन्होंने कॉपी मंगवाई थी, कॉपी हमने सबमिट कर दिया है। अच्छा। उसके बाद हमने पूछा तो उन्होंने हमें बता दिया है कि सुमोटो की कैटेगरी में आ रहा है, बिकॉज माई मैटर वॉज द नॉट लिस्टेड। अच्छा सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप तमाम चीज़ों को देखते होंगे, लेकिन भाजपा के नेता पहले से ही कह रहे थे कि पूछ लीजिए कांग्रेस के नेताओं पर तंज और कटाक्ष करते हुए कि कहीं ईवीएम का रोना तो नहीं रोएंगे ये लोग, ईवीएम पे तो मतलब गाली नहीं देंगे ये लोग, ईवीएम तो गड़बड़ नहीं होगा, खराब नहीं होगा, ये लोग कह रहे थे कि भाई ईवीएम पे ये लोग ये करेंगे, नंगा नाच करेंगे, रोएंगे गाएंगे, जब चुनाव हार जाते हैं तब होता है। तो आप कैसे देख, थोड़ा पॉलिटिकल है फिर भी मैं समझना चाहूँगा, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से जो पत्रिका न्यूज़ ने और विभिन्न न्यूज़पेपरों ने जिन्होंने ये इस चीज़ को सबमिट किया है, 15,000 कंप्लेंट्स आर पेंडिंग बिफोर द इलेक्शन कमीशंस पोर्टल्स। ठीक, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब चीफ इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में 15,000 जनता ने कंप्लेन अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग पोलिंग से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग संभाग से मध्य प्रदेश के भेजा है, तो उनको इस मैटर को पहले, ये तो कांग्रेस से मतलब नहीं है, ना भाजपा से मतलब है, न किसी पार्टी स्पेसिफिक से मतलब है। क्या मैं भाजपा के ही जो वर्कर्स या जो भी व्यक्ति हैं चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मैटर पेंडिंग रहे और आप ही का एजेंट, आप ही का कंप्लेनेंट कोई कंप्लेन दे रहा है और यदि वो डिसाइड नहीं होता है तो क्या आप इसके फेवर में हैं कि बिना डिसाइडेड मैटर के ही कोई भी रिजल्ट्स पास कर दिया जाए? आप लोग सारे लोगों के माध्यम से 140 करोड़ की जनता इस समय पर CGI साहब को देख रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से भी यही बोलना चाहता हूँ, पूरे देश की जनता को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग उम्मीद बना के रखें। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वेरी हम्बल पर्सन, वो जरूर अच्छा निर्णय लेंगे और मुझे लगता है 1-2 दिन में बहुत बड़ा उलटफेर होगा।